एक नंबर क्वेश्चन जो है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो इसका तृतीय क्षेत्र का। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में अंग्रेजों के शासन में क्या बढ़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी बढ़ गया था। गरीबी बढ़ा, अशिक्षा बढ़ा, शोषण भी बढ़ गया। ये इनमें से सभी जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अंग्रेजों की उपनिवेशिक नीति का परिणाम क्या था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भारतीय हस्तलिपि उद्योग का पतन हुआ, प्रति व्यक्ति आय में स्थिरता आई, कृषि जनसंख्या का बढ़ता बोझ हुआ। उपयुक्त में से आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भारत लगभग 2 वर्ष तक ब्रिटिश शासन का क्या था? तो इसका मतलब है कि गुलाम था, मतलब उपनिवेश था। कोई राष्ट्र जो उपनिवेश हो उसके आर्थिक एवं व्यावसायिक हितों का नियंत्रण होता है। तो कौन? शासक देश के द्वारा। देश जो है दोस्तों क्या करता है? गुलाम बनाता है, तो उसका सारा जो है शासक देश नियंत्रण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अर्थशास्त्र का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। यह कथन जो है किसका है? तो इसका आंसर है आर्थर लेविस का है। अगला क्वेश्चन जो है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यह किसका कथन है? तो इसका आंसर है ब्राउन का है। अगला क्वेश्चन जो है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका आंसर है औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इनमें कौन प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद नहीं है? तो इसका आंसर है विनिर्माण के उत्पाद। अगला क्वेश्चन जो है, अर्थव्यवस्था का प्रमुख कार्य है? तो इसका आंसर है लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए उत्पादन करना, लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करना, लोगों को आजीविका का प्रदान करना। इसका आंसर हो जाएगा सभी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अर्थव्यवस्था में रोजगार प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है आर्थिक क्रियाओं के संपादन से। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनसे क्या होता है? जिनसे दोस्तों क्या होगा? तो आय प्राप्त होती है और विभिन्न वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त होती है। इसका आंसर हो जाएगा घ। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है, किस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का स्वामित्व सरकार तथा व्यक्तियों के पास होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में। किस प्रक्रिया के द्वारा किसी विकासशील देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास। अगला क्वेश्चन जो है, किस शब्द का प्रयोग केवल विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास। अगला क्वेश्चन जो है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो वो अमेरिका है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा देश के सरकार के पास। अगला क्वेश्चन जो है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की आर्थिक समृद्धि क्या हुआ? बढ़ी है। भारत एक है तो वो क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। अगला क्वेश्चन जो है, आर्थिक विकास क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिवर्तन की क्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, यदि समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता तो इसे क्या कहते? तो समावेशी विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है,
किस शब्द का प्रयोग विकसित देशों के वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है आर्थिक वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, किस विकास पद्धति में आगे आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतत धारणीय विकास, यानी सतत आर्थिक विकास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, इनमें 25 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उद्योग। अगला क्वेश्चन जो है, आर्थिक नियोजन किसके अनुसार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा देश की प्राथमिकताओं के आधार पर, देश के संसाधनों के आधार पर, गरीब के स्तर के अनुसार, इनमें से सभी जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं? तो इसका आंसर प्रधानमंत्री होते हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना आयोग योजना जो है किसके द्वारा अनुमोदित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है, प्रथम पंचवर्षीय योजना काल है? तो 1951 से 56 तक था। अगला क्वेश्चन जो है, प्रति व्यक्ति आय है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग दीजिएगा तो प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर, शिक्षा प्राप्ति, इनमें से सभी जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, मानव विकास सूचकांक तैयार करता है? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन जो है, इनमें कौन कृषि जनित उद्योग नहीं है? तो इसका आंसर है दोस्तों लौह इस्पात नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 दिनों तक अनिवार्यत रोजगार की गारंटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो है, प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एटीएम कार्ड को भी कहते हैं, डेबिट कार्ड को भी कहते हैं और क्रेडिट कार्ड को भी कहते हैं। इनमें से सभी जवाब आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, एटीएम का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बिहार में दोस्तों किसकी प्रधानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि का है। अगला क्वेश्चन जो है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है। अगला क्वेश्चन जो है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए जनसंख्या में तीव्रता, मतलब जनसंख्या में वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक निर्भर रहना, बाढ़ और सुखाड़ का प्रकोप, इसका मतलब इसमें से सभी जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग बिहार में रह गया। कोसी नदी ने बिहार में किस वर्ष भारी तबाही मचाई थी? तो 2008 में। अगला क्वेश्चन जो है, चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी किए थे। भारत में 2 रुपये या इससे अधिक के कागजी नोट जारी करता है? तो वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको RBI भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 2015 में। अगला क्वेश्चन जो है, इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इसका आंसर हो जाएगा बिहार।
अगला क्वेश्चन जो है, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर किसने भारत को अपना उपनिवेश बनाकर रखा? मतलब किसने भारत को गुलाम बनाया था? तो इसका आंसर है अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन जो है, भारत करीब कितने वर्षों तक ब्रिटेन का उपनिवेश बना रहा? तो इसका आंसर है दोस्तों 200 वर्ष जो है भारत गुलाम रहा। अगला क्वेश्चन जो है, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा महबूब उल हक के निर्देशन में। अगला क्वेश्चन जो है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है श्रीलंका की। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन जो है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में।